अच्छा, अजीत डोभाल साहब मिले हैं विद द एनएसए ऑफ यूके। यूके के एनएसए से मिले हैं डोभाल साहब, और डोभाल साहब ने उनको सुना दिया साफ साफ। तो डोभाल साहब ने क्या बोला उनसे? ही जस्ट टोल्ड देम वन थिंग कि देखिए, या तो आप इनको सीधा कर दीजिए या फिर हम इनको सीधा कर देंगे। क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सबका बराबर होता है कि नहीं होता? अगर होता है और हम लोग यानी कि भारतवासी जो भारत के अंदर बैठे हैं, कल हम प्रैक्टिस करें अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो आपको कैसा लगेगा? सोचिएगा जरा इसके बारे में। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं आज के ताजा तरीन समाचार। अच्छा, अजीत डोभाल साहब मिले हैं विद द एनएसए ऑफ यूके। यूके के एनएसए से मिले हैं डोभाल साहब, और डोभाल साहब ने उनको सुना दिया साफ साफ। तो डोभाल साहब ने क्या बोला उनसे? ही जस्ट टोल्ड देम वन थिंग कि देखिए, या तो आप इनको सीधा कर दीजिए या फिर हम इनको सीधा कर देंगे। मेरे मन में एक और बात है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है दोस्तों, और ये मैं आज मैंने ट्वीट भी करा था, और मैं ये बात अब रिपीट करूंगा कि सब लोगों को क्लियर हो जाए। खालिस्तानी खालिस्तानी बोलते हैं, खालिस्तानी है क्या? खालिस्तानी जैसा कुछ भी नहीं है। आई एम इक्वली गिल्टी है, मेरी भी गलती है, मैं भी अक्सर खालिस्तानी बोलता हूँ। खालिस्तान तो कोई जगह है नहीं, खालिस्तान कोई जगह नहीं है, तो जो जगह नहीं है वहां के रहने वाले खालिस्तानी कैसे हो सकते हैं? वो अपने आप को कुछ भी बोल रहे हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये जो भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, भारत के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, भारत के सिफारत खानों में, भारत के एम्बेसीज में अटैक कर रहे हैं, सैन फ्रांसिस्को का जिन्होंने कॉन्सुलेट जला दिया है, या फिर यूके पे उन्होंने हमारे हाई कमीशन पे अटैक करा। ये लोग कौन है? ये यूके के सिटीजन हैं, ये कनाडा के सिटीजन हैं, ये अमेरिका के सिटीजन हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन हैं। एंड वी मस्ट होल्ड द गवर्नमेंट गिल्टी। जो वहां की गवर्नमेंट है ना, हमें उसको कटघरे में खड़ा करना। तो बोला यार तुम्हारी गलती है, देखो तुम्हारे बंदे ये सब कर रहे हैं। हम जब खालिस्तानी वर्ड यूज करते हैं तो हम लोग क्या गलती कर देते हैं? हम उस सरकार को, जैसे फॉर एग्जांपल यूके की गवर्नमेंट की यहां पे बात ले लीजिए, क्योंकि यूके के एनएसए से बात हो रही है। हम यूके की सरकार को ये कह रहे हैं इनडायरेक्टली कि नहीं आपकी गलती नहीं है, ये यूके के सिटीजन नहीं, तो एक्चुअली खालिस्तानी है जो आपके यहाँ रह रहे हैं बाय द वे। तो आप जरा देख लीजिए ना, देयर इज नथिंग कॉल्ड खालिस्तानी दोस्तों। ये मेरी गलती है, मैं भी बोलता आ रहा हूं, मैं भी अपने आप कोशिश करूंगा कि जबान पे जो लफ्ज चढ़ा है जबान से उतरे। देयर इज नथिंग कॉल्ड खालिस्तानीज। जो यूके में रह रहा है वो यूके का सिटीजन है, उसके पास यूके का पासपोर्ट है, और यूके की सरकार की जिम्मेदारी है उसको ठीक ठाक करे, या तो अपने जेल में डाले या फिर भारत भेजे, या हम उसको यहाँ पे ट्रीट करें। तो दोस्तों ये टोटल स्टोरी है जो बात हुई है एनएसए अजीत डोभाल साहब की और यूके के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की। मैं एक दो और बातें आपसे कहना चाहता हूँ। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ XYZ, जो भी ये लोग कहते हैं ना, देखिए साहब ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमारी एम्बेसीज, हमारे हाई कमीशन, हमारे कॉन्सुलेट पर अटैक करें और जब हम आपसे प्रोटेस्ट करें आप बोले साहब ये तो फ्रीडम है। ऐसा फ्रीडम नहीं होता। फ्रीडम आप अगर वो आए और हमारे हाई कमीशन और एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट करें, एहतजाज करें, तो हमें समझ में बात आती है कि पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे एम्बेसी के अंदर कोई घुस जाता है, आग लगाता है, तो फिर ये प्रोटेस्ट नहीं है। मैं आज ये कहना चाहता हूं साफ तौर पे, ठीक है, कनाडा को कैसा लगेगा, जस्टिन ट्रूडो को कैसा लगेगा अगर कनाडा का जो हाई कमीशन है दिल्ली में, वहां पे 20-25 हजार भारतवासी अंदर घुस गए और फूंक दिया आपका हाई कमीशन? मजा आएगा? अच्छा लगेगा? यूके आप बताइए, हमारे लड़के अगर चले गए वहां पे, ठीक है, मैं ही पहुंच गया वहां पे 100-500 लोगों को लेके, और मैं घुस जाता हूं यूके के हाई कमीशन के अंदर, बोलता हूं निकालो तुम्हारा यूनियन जैक नीचे, ठीक है, यहां पे तिरंगा लहराएगा। मैं अगर कर दूं ऐसा तो आपको कैसा लगेगा? मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि कोई भी देश का ऐसा होगा कभी नहीं, बिकॉज ये इंडिया है, और आपके जैसे मुल्क में जैसे आपके बकवास चलती है ना, यहाँ पे इंडिया में नहीं चलती। अगर आप हमारे मेहमान हैं तो आपकी जो सेफ्टी है, आपकी सिक्योरिटी, आपकी सुरक्षा है, उसकी गारंटी हमारी है। तो हमारे यहाँ ऐसा बकवास नहीं चलती जैसे आपके यहाँ चलती है। हम कभी किसी को ये नहीं बोलेंगे कि तुम्हारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जाओ फूंक दो किसी का एम्बेसी, जाओ किसी के एम्बेसी से झंडा उतार दो। हम कभी ये अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि आप मेहमान हैं हमारे, और मेहमान नवाजी हमें अच्छी तरीके से आती है। आखिरी बात जो मैं बोलना चाहता हूँ, ये जितने भी हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे कनाडा हो, चाहे यूके हो, चाहे यूएस हो, एक बात ये सोचिए ना, वो जो जमीन है जिसके अंदर ये घुसते हैं, जो एम्बेसी है, हाई कमीशन है, कॉन्सुलेट है, दैट इज सोवरेन इंडियन टेरिटरी। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। वो जिस जमीन के अंदर घुस के इन्होंने झंडा उतारा था लंदन में, वो जमीन भारत की थी, वो यूके की नहीं थी। उसी प्रकार से जिस तरीके से यूनाइटेड किंगडम का जो हाई कमीशन दिल्ली में है, उसकी जमीन इंग्लैंड की है, भारत की नहीं है। चाहे वो स्थित भारत में हो, चाहे नई दिल्ली में स्थित हो, दैट इज सोवरेन टेरिटरी ऑफ दैट नेशन। ये इंटरनेशनल लॉ कहता है। तो फिर आप लोग कैसे अलाउ कर सकते हैं कि आपकी जमीन में किसी का एम्बेसी और वहां पे जाके कोई आग लगा दे? मैं सैन फ्रांसिस्को के कॉन्सुलेट की बात कर रहा हूं, या फिर कनाडा में जाके कोई इस तरीके से थ्रेटन करे ओपन। ये जो टेररिस्ट हैं, आपके टेररिस्ट, मैं खालिस्तानी वर्ड यूज नहीं कर रहा, जो आपके टेररिस्ट हैं, ये निज्जर जैसे जो खत्म हो गए, या गुरपतन सिंह पन्नू जैसे अमेरिकन टेररिस्ट हैं,
ये ऐसा कैसे हो सकता है बताइए ना, कि आप उनको परमिट कर रहे हैं कि आप जाओ और किसी और के घर में जाके आग लगा दो, आप बोले फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सबका बराबर होता है कि नहीं होता? अगर होता है और हम लोग यानी कि भारतवासी जो भारत के अंदर बैठे हैं, कल हम प्रैक्टिस करें अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो आपको कैसा लगेगा? सोचिएगा जरा इसके बारे में। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया ना तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। फिर कल मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।